प्रभुजी दंडवत प्रणाम। राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 24 तक किया था, राइट? 23 24 दो श्लोक किया था ना कल हमने। परसों 21 22, कल 23 24। तो कल 23 24 में हमने पढ़ा, अभी पूरा सिनेरियो एक बार बता रहा हूं मैं। जब परीक्षित महाराज निकले अपने राज्य में, है ना, जब उनको पता पड़ा कि सारे नेगेटिविटीज आ रही हैं तो वो देखने निकले राज्य में। तो अनेक अनेक जगह गए वो। उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल, है ना, गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म, जो कि उनको मालूम नहीं था पहले। उन्होंने देखा और वह बैल का एक ही पैर है और 3 पैर टूटे हुए हैं, और एक शूद्र जो कि राजा के वेश में है वो उस पर प्रहार कर रहा है। तो उनको क्रोध आ गया, उन्होंने अपने बाण में, अपने धनुष में बाण चढ़ा दिया, है ना, और वो कहने लगे कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो जब इस प्रकार बात चल रही थी, फिर जो है वो पूछते हैं धर्म से, बैल से, कि तुम्हें किसने मारा, है ना। तब धर्म रूपी बैल जो है सिद्धांत बताते हैं, है ना। क्या क्या सिद्धांत बताते हैं? वो ये बताते हैं कि मैं नहीं जानता कि मुझे, मेरे पास ये दुख क्यों आया, है ना। वो ये बताते हैं मुझे नहीं मालूम कि ये मुझ पे प्रहार क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। साक्षात बीज, जो बोले ना, बीज क्या है तुम्हारे इस दुख का, वो बताओ। तो बोले ये मुझे नहीं मालूम कि इसका बीज क्या है। तो बोले अलग अलग लोगों के अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो है जीवात्मा और उसका मन ही जो है वो जिम्मेदार है सुख दुख के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर जो प्रकृति है वो जिम्मेदार है सुख दुख के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि देवता जिम्मेदार है सुख दुख के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कर्म जिम्मेदार है सुख दुख के लिए। तो ऐसा बोला एक श्लोक में। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो है तर्क वितर्क से या चिंतन से ये नहीं समझा जा सकता कि ये सुख दुख किस प्रकार आ रहा है जीवन में। तो उसके कहने का मतलब था कि भगवान के कारण सुख दुख आता है जीवन में। तो बोले आप ही जो है निश्चित कर लीजिए, आप ही बुद्धिमान हो कि सुख दुख क्यों आ रहा है जीवन में, है ना। तो इस प्रकार फिर जब सब सुनते हैं सिद्धांत परीक्षित महाराज, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये साक्षात धर्म है और कोई नहीं है। तब फिर उन्होंने रिवील किया कि नहीं नहीं, इतने जब गहरे सिद्धांत आपको मालूम है तो आप जरूर धर्म ही हैं, आप धर्म हैं, आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता जो इतने गहरे सिद्धांत बता सकता है। और क्या कहते हैं परीक्षित महाराज?
परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी जो है ना बाहें उखाड़ डालूंगा, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है। और बोले ये राजा का धर्म है, जिसमें राजा का धर्म बताया जाता है कि राजा अगर अपने प्रजा में, अब प्रजा में जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं, निर्दोष जीव होते हैं, उनका देखभाल नहीं करता है, अगर उनके साथ कोई प्रताड़ना होती है तो उसका फल राजा को मिलता है। और राजा की तीन चीजें, यश, संपत्ति, आयु और अगली योनि, चार चार चीजें उसकी पतन में चली जाती है ना, नीचे हो जाती है। उसका यश खत्म हो जाता है, उसकी संपत्ति खत्म हो जाती है, उसकी आयु कम हो जाती है, और उसका अगले आने वाली योनि भी दुर्गति हो जाती है। तो राजा की बोली जिम्मेदारी है कि अपनी प्रजा की देखभाल करे, है ना। तो वो सब डिस्कशन होता है इनके बीच में। फिर कहते हैं, अलग अलग लोगों का मत आ गया। फिर अब यहाँ पे सूत गोस्वामी ने 21 में कहा कि अब ये सब जब सुना धर्म को, तब परीक्षित महाराज ने धर्म को जवाब दिया कि आप ही धर्म हैं, आप ही बैल हैं, आप बैल रूप में धर्म है और कोई नहीं है। मैं समझता हूँ, क्योंकि आप इतने गहरे सिद्धांत बता रहे हैं। और बताते हैं अगले श्लोक में कि जो अपराधी के बारे में बताता है ना, जो अपराधी के बारे में बताता है, जो सूचना देता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 22, है ना। इसमें कहता है धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृष रूप धृक। ये तो है कि आप धर्म की बात करने वाले, धर्म को जानने वाले, आप साक्षात धर्म हैं, जो कि वृष के रूप में है, आप एक बैल के रूप में हैं। और क्या कह रहे हैं, यत अधर्म कृत स्थानम, जो अधर्म करने वाले का स्थान होता है ना, जो उसको गति मिलती है, नरक आदि पनिशमेंट्स मिलते हैं, वह सूचकस्यापि तद्भवेत्, जो सूचना देने वाला है उसको भी वही गति प्राप्त होती है। तो अधर्म करने वाले की जो गति है, वह सूचना देने वाले की गति भी होती है। ये हमने इसमें बहुत गहरी चर्चाएं करी थी, उस पे नहीं जाएंगे। और कहते हैं, इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान की शक्तियां अचिंत हैं। कोई ना तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तो भगवान की शक्तियों के कारण हो रहा है। एक्चुअल में सुख दुख क्यों आ रहा है? भगवान की शक्तियों के कारण, माया के कारण आ रहा है सुख दुख। हमने उस पर बहुत चर्चा करी थी। माया, केवल कृष्ण ही कृष्ण किसी के दुख देते ही नहीं। कृष्ण ने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आता है ना। तो हमने ये चर्चा पढ़ी। आगे पढ़ते हैं 24 नंबर श्लोक में। सत्युग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के चार नियम द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। तो अब वो बता रहे हैं, ये चीजें देखो, परीक्षित महाराज को किसी ने बताया नहीं है। उसने धर्म ने भी बताया नहीं कि मैं धर्म हूं और मेरे पैर कौन कौन से हैं। ये खुद परीक्षित महाराज अपने ज्ञान से बता रहे हैं कि आपके चार पैर थे और अब लगता है एक ही पैर बचा है। चार पैर कौन कौन से थे वो भी बता दिया उन्होंने, तपस्या, दया, पवित्रता और जो है सत्यता, ये चार पैर थे। लेकिन लगता है अधर्म के अंश, है ना, इसमें बहुत अच्छा लिखा है कि अधर्म अंशोस्त्रयो भगना। अधर्मंश, अधर्म जो कि अंश है कलयुग का, कलयुग का अंश है अधर्म, उसने त्रयो भगना, तीन पैर आपके तोड़ दिए, है ना। कौन से तीन पैर, कैसे, अधर्म के कौन से अंश हैं? वो उसमें लिखा है श्याम, श्याम, है ना, स्मय, 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 सॉरी, स्मय, जिसको अहंकार कहते हैं, और संग मीन्स स्त्री संग, और मद, मद मीन्स नशा। ये तीन अधर्म के अंश बताए गए हैं, जिससे तीन पैर टूट गए। तो कल हमने चर्चा करी थी, कौन से अंश से कौन सा पैर टूटा है, कौन से युग में कौन सा पैर टूटा है, किसी को याद है तो बता सकता है? गौतम बुद्ध प्रभु ने तो प्रश्न ही पूछा था यही वाला। यस, सावित्री माता जी आप बताइए। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम। सतयुग में तपस्या, द्वापर त्रेता युग में यज्ञ, और द्वापर युग में तो सत्य त्रेता युग में क्या गया? यज्ञ प्रभु जी, क्या यज्ञ, क्या? यज्ञ? यज्ञ तो तपस्या, धर्म का पैर नहीं है। तपस्या तो सतयुग में चला गया। पवित्रता, हाँ सत, पवित्रता, सत्यता और स्वच्छता।
हाँ हाँ, तो युग वाइज बताओ ना, युग वाइज। सतयुग में क्या गया? तपस्या कौन? गया प्रभु। तपस्या गया, ठीक है। और त्रेता युग में क्या गया? त्रेता युग में वो अपना पवित्रता गया। पवित्रता गया। और द्वापर युग में क्या गया? द्वापर युग में द्वापर युग में भूल गई प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई। अलग सत्य राम प्रभु ने हैंड रेस किया था। अलग राम प्रभु, आप बताइए। यस, कृष्ण प्रभु जी, दादा प्रणाम। प्रणाम। सतयुग में तपस्या गया प्रभु जी। द्वापर हाँ में त्रेता में पवित्रता, और द्वापर में दया, और अब हाँ, कलयुग सत्य बस बचा हुआ है। बस बस एकदम सही कहा। और गौतम बुद्ध प्रभु प्रभु बताएंगे कि कौन से अधर्म के अंश के कारण ये गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, तपस्या जो सतयुग में गया है, इसमें तपस्या तभी नष्ट होता है प्रभु जी जब व्यक्ति जो है अवैध स्त्री संग करते हैं। सॉरी सॉरी प्रभु जी, तपस्या प्रभु जी तब नष्ट होता है जब वो गैम्बलिंग करता है, धूम्रपान करता है, नशा करते हैं। कार के कारण थी। अधर्म के चार पैर कौन से हैं? अच्छा ये बताओ, अधर्म के चार पैर। जी प्रभु जी। अधर्म, अधर्म के चार पैर, अधर्म के जो है ना चार पैर कौन से? प्रभु जी, अधर्म के चार पैर तो पहला है कि नशा, और हम्म, दूसरा है मांस मांस भक्षण, मतलब मांस खाना। तीसरा अवैध स्त्री संग, और चौथा है जुआ। नहीं नहीं, ये तो अपने चार रूल्स बता दिए आपने। तो ये जो है ना, ये चार नियम है इस्कॉन के जो आपने बताए। लेकिन अधर्म के जो चार पैर बताए गए हैं वो ये हैं। स्मय, पहला स्मय है। स्मय किसको कहते हैं? अहंकार को, है ना। फिर दूसरा कह रहे हैं म- मदय, मदय मीन्स नशा, है ना। और तीसरा संग, संग मीन्स स्त्री संग। और चौथा असत्यता, झूठ बोलना। ये चार पैर अधर्म के हैं, है ना। तो चार अधर्म के पैर हैं और चार हमारे नियम हैं, वो अलग अलग हैं, है ना। चार नियम क्यों हैं? ताकि हम धर्म को फॉलो कर सकें, है ना। चार नियम का अर्थ ये नहीं है कि चार नियम जो है वो अधर्म के पैर है, ऐसा नहीं। अधर्म के पैर जो हैं वो चार बताए गए हैं। स्मय मीन्स अहंकार, और संग मीन्स स्त्री संग, और मदय, मदय मीन्स जो है ना वो केवल शराब का नशा नहीं है, वो अपने पद प्रतिष्ठा का भी नशा है। और चौथा है असत्यता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कल कि किस प्रकार एक एक करके तुम्हारे पैर टूट गए, बताया परीक्षित महाराज ने। अब तुम एक ही पैर सत्यता पे खड़े हो, मतलब आज की डेट में केवल एक ही पैर चल रहा है धर्म अधर्म का, धर्म का, जो कि सत्यता है। यस, प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, तो आज हम सभी को, यस ठीक है, आज हम 25वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, राइट। 25 नंबर श्लोक। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 25, अध्याय 17, स्कंद 1, कली को दंड तथा पुरस्कार। इदानीं धर्म पादस्ते इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निर्वर्तयेत यत् सत्यं निर्वर्तयत् तं जिघ्रक्षति अधर्म, तं जिघ्रक्षति अधर्मोऽयम् तं अनृत अनृतेन नैदि अनृतेन एदिति कली इदानीं धर्मपादस्ते इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वत सत्यं निर्वर्तयेत यत् सत्यं निर्वर्तयेत् एतयत
यतः जिग्रच्छति अधर्म अयम् तमधिगच्छति धर्मो अयम् अनितेन एदितः कलि नेतितः कलि इदानीं धर्मपादस्ते इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वतर्येत यतः सत्यं निर्वर्तयेत् तं जिघृक्षति अधर्मो अयम् अनृतेन एधिता कलिः। हरे कृष्ण। अनुवाद। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो यह श्लोक दिखने में बड़ा आसान दिख रहा है, कुछ नहीं लिखा है ऐसा लग रहा है। लिखा है, केवल अनुवाद में पढ़ रहा हूं फिर से। अनुवाद में लिखा है, अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह। तो दिखने में तो इतना आसान लग रहा है कि कुछ नहीं है। परीक्षित महाराज जब बोल रहे अब मैं सब समझ गया हूं, तुम जो है धर्म हो और तुम्हारा बस एक ही पैर बचा है, वो कि सत्य है, और अब तुम कैसे भी करके जी रहे हो, और कलयुग जो है वो इसको भी तोड़ने के चक्कर में। इसको देखने से तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है इस अर्थ में। यह अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या छुपा हुआ है। जब तक कोई सीनियर, जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा ना, तब तक ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है। घुसते हैं, प्रवेश करते हैं इस श्लोक में। इदानीम धर्म पादस्ते, इदानीम इस समय, तुम्हारा धर्म पादस्ते तुम्हारा एक चरण बचा है, जो कि सत्यम निर्वर्तयेत यत्, है ना। जैसे निर्वर्तयेत यत् मतलब किसी तरह से आप जी रहे हो एक पैर के भरोसे। अभी फिलहाल आपका एक पैर बड़ा बचा हुआ है, जो कि सत्यम है, सत्य है, और उससे कैसे भी करके आप एक ही पैर में अपना जीवन यापन कर रहे हो। तम जिग्रक्षति यत अधर्मो, तम जिग्रक्षति अधर्मो अयम। तो ये जो जिग्रक्षति जो है, मतलब नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। कौन? अधर्म। अधर्म उस एक पैर को भी नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। और क्या करें? अनृतेनये एधितः कली। और यह जो है अधर्म का जो मूर्तिमान है कलयुग, यह उस असत्य के द्वारा बढ़ रहा है ना। जो अधर्म है, जो कि कलयुग का अंश है, मूर्तिमान है कलयुग, उससे यह भी टूट रहा है, क्योंकि वो असत्य को बढ़ा रहा है ना। बड़ा आसान है, समझने में आ रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो ये है, समझने की चीज जो है वो ये है कि आज की डेट में धर्म का एक ही पैर है,
और जो उस एक धर्म का पैर फॉलो कर रहा है, मतलब जो एक पैर है सत्य है, जो सत्य को फॉलो करेगा वो धर्म की प्राप्ति कर लेगा। कैसे भी तुम जैसे तैसे एक पैर में धर्म जी रहा है, मतलब अभी फिलहाल धर्म का एक ही पैर बचा है और वह पैर में धर्म खड़ा हुआ है। जो उस पैर को फॉलो करेगा वह धर्म को स्थापित कर देगा। मतलब उसके जीवन में धर्म को फॉलो करना है अगर किसी को भी कलयुग में, तो वो केवल सत्य को अगर फॉलो करेगा तो वह धर्म माना जाएगा कि तुम धर्म का आचरण कर रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। सत्य, सत्य, लोग सत्य को ही नहीं बोल पाते। सत्य के प्रति लोग इतने ज्यादा कैजुअल हो गए हैं, इतना इजी लेते हैं कि कोई फर्क थोड़ी पड़ता। प्रभु थोड़ा बहुत झूठ बोल दो, है ना। खाने के लिए झूठ बोलना, आने के लिए झूठ बोलना, देने के लिए झूठ बोलना, हर चीज में झूठ बोलता है व्यक्ति। सो गए, उठ गए तो बोलेगा अरे मैं सोया हुआ था प्रभु, झूठ बोल देगा। कुछ भी हो, छोटी सी बात, पहुंचना है कहीं जाना है समय में, अरे प्रभु मैं बिजी था, जबकि कुछ नहीं कर रहे थे, घर में खाली बैठे हो, अरे प्रभु बिजी था ना, नहीं आ पाया। क्या बिजी थे, क्यों बिजी थे? टीवी देख रहे थे इसलिए बिजी थे। तो क्या हुआ? ये झूठ हो गया। क्या खाते हो, क्या पीते हो, कोई पूछता है तो वह नहीं हम कुछ नहीं खाते, और वहीं जाके बाजू में देखोगे तो तंबाकू खाएगा, दारू पिएगा। झूठ बोल रहे हैं। छोटी छोटी बात पे इतना झूठ बोलते हैं व्यक्ति, इतना झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो अधर्म इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के यहाँ असत्य बढ़ रहा है, झूठ बोल रहे हैं लोग छोटी छोटी बातों। इसमें तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद ने, धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए। तो धर्म किस पे? 4 पे टिका हुआ है, तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य। ये तो बता दिया हमने। अब नेक्स्ट लाइन में कहते हैं जन साधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। जो समाज है उसमें बचपन से इन 4 नियमों को फॉलो करना चाहिए। तपस्या, सत्यता, है ना, दया और पवित्रता, जो कि आजकल फॉलो करना असंभव हो गया है कि नहीं। आज की डेट में किसी को बोलो 16 माला कर लो, अरे बाप रे, बोले 16 माला करेंगे, इतना समय नहीं है। 4 माला करने बोलो तो उनकी जान पे आ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। प्रभु जी 4 माला करोगे? अरे नहीं नहीं, हमारे पास समय नहीं। समय कहाँ जा रहा है? पार्टी में जा रहा है, घूमने में जा रहा है ना। वो सब करेंगे लेकिन 4 माला नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो है ना तपस्या का लेवल खत्म हो रहा है धीरे 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 धीरे। इसलिए प्रहलाद महाराज करते हैं ना, कहते हैं कौमरम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवत नहीं सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थतम। यह जीवन जो मनुष्य का है ना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इससे कुछ प्राप्त किया जा सकता है तो बड़ा खत्म, जब फटाफट छूटने वाला है, कभी भी छूट जाएगा। लेकिन इस जीवन का उपयोग करके जो हम जो है कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ यूजफुल है ये जीवन। और क्या करना चाहिए? इसलिए इस जीवन में बचपन से ही धर्म के आचरणों को रखना चाहिए, अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए बचपन से। कौमरम, कौमरम मीन्स 5 साल की आयु से। आज की डेट में तपस्या केवल इसे कहते हैं कि बाहर का ना खाए तो ही तपस्या है, जल्दी उठ जाए तो ही तपस्या है। ये कोई जल्दी उठने वाला काम भी नहीं कर पा रहे लोग, इतने ज्यादा आलसी, इतने ज्यादा कलयुग के चेले बन गए हैं हर व्यक्ति कि 8, 9, 10 बजे उठते हैं। किसी को बोलो प्रभु 6 बजे उठ जाओ, अरे बोले 6 बजे इतनी जल्दी? दूसरों की क्या बात करूं, मैं ही पहले नहीं उठ पाता था मैं ही लोगों को बोलता, अरे पागल है कि इतनी जल्दी कौन उठेगा, आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे। एक स्लोगन है ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों जब बरसों जी रहा है तो हड़बड़ किस बात की? आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, आराम से सब काम करेंगे, जल्दबाजी किसकी है? लेकिन जब जैसे जैसे पता पड़ता है कि जीवन का कभी भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय ये शरीर छूट सकता है। और शरीर छूटने के पहले, सिर्फ शरीर छूटने के पहले तक ही हमारे पास ऑप्शन है। अगर भगवान का नाम ले लिया, भक्ति कर ली, ज्ञान ग्रहण कर लिया, तब तो हमारी आगे वाली आने वाली गति अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाए। एक बार गाड़ी छूट गई तो फिर नहीं मिलती दोबारा।
मिलती है क्या? ट्रेन चली गई, स्टेशन से छूट गई तो दोबारा पकड़ सकते क्या उसको? नहीं पकड़ सकते। चली गई मतलब गई, अब बस अब अगली गाड़ी का इंतजार करो कब आएगी, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 6 दिन बाद। उसमें भी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन सा बर्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैठने के लायक होंगे कि नहीं होंगे, टीटी चढ़ने देगा कि नहीं चढ़ने देगा, पता नहीं क्या। ऐसी स्थितियां, एक बार यदि शरीर छूट गया तो पता नहीं अगला जीवन कौन सा मिलेगा, कब मनुष्य का जीवन मिलेगा, उसमें भी भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भगवान का नाम लेने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता लगा चाइना में जन्म मिल गया, पता लगा अफगानिस्तान में जन्म मिल गया, तब क्या करोगे? बचपन से भगवान का नाम तो सुना ही नहीं, या खुदा करते करते बम फोड़ देंगे कहीं जाके। जो सिखाएंगे वही तो करोगे बचपन से। जिसको जो सिखाएंगे कि तुम बम फोड़ोगे तो तुमको जो है जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, ये सिखाएंगे तो यही करेंगे लोग, और क्या करेंगे? जिसको बचपन से जो सिखाया जाता है उसको वही ट्रेनिंग मिलती है, वही समझता है सही है। इसे कहते हैं गुणों में बंधना। जो सतो रजो तमो गुण है ना, इसी को कहते हैं, किसी की सोच को बांधने को कहते हैं। व्यक्ति गुणों में बंधा हुआ, प्रकृति के 3 गुण, इसी को तो कहते हैं। उसको लगता है जो मैं कर रहा हूं वो सही है, बस यही परफेक्ट है और कुछ सही नहीं है, मतलब उसकी सोच जो है गुणों की रस्सी से बंधी हुई है। अब वो उसके अधीन रहते हुए ही कार्य करेगा। उसको ज्ञान भी दोगे तो बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों को समझाना कि तुम गलत हो। किसी भी व्यक्ति को समझाना कि तुम गलत हो, ये बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति को लगता है मैं जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है, सही है, दूसरा व्यक्ति गलत है। लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि नहीं, अब मेरे को अपने बुद्धि से नहीं जीना है, जो मेरे को शास्त्र है, शास्त्र के हिसाब से जीना है, तब व्यक्ति सही मार्ग में आ पाता है, नहीं तो नहीं आ पाता। तो यहाँ कह रहे हैं झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। झूठ को टोटली जीवन से बाहर करना चाहिए, टोटल। थोड़ा बहुत व्यापार में झूठ बोल सकते हो, थोड़ा बहुत किसी शादी करना है लड़की की, कन्या की, तो बोल दिया हाँ हाँ लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी गुणवान है, बोल दिए तो भी चलेगा, अलाउड है ना। जहाँ पे हम थोड़ा बहुत मतलब किसी के संबंध को बनाने के लिए अगर बोल दिए तो ठीक है। और पत्नी को अगर प्रसन्न रखने के लिए, वो भी क्यों? ताकि हम भक्ति कर सकें, है ना। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 8.19.43, इसमें बताते हैं कहाँ कहाँ झूठ बोलना अलाउड है। शास्त्र है, भागवतम का श्लोक है, हमारा आपका विचार नहीं है ये। इसमें कहना है स्त्रीषु नर्म विवाहे वृत्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिसायाम न अनृतम स्यात् जुगुप्सितम। किसी स्त्री को अपने वश में लाने के लिए चिकनी चुकड़ी बातें करने में, मतलब अपनी पत्नी को ना, स्त्री मतलब ये शास्त्र पहले ऐसे नहीं थे कि दूसरे पराई पत्नी को अपने वश में लाने के लिए। किसी स्त्री मतलब अपनी पत्नी को वश में करने के लिए चिकनी चुकड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में थोड़ा बहुत मजाक कर लिए तो भी अलाउड है, उसमें हल्का फुल्का झूठ बोलती है। विवाह उत्सव में, किसी के विवाह को बनाने में, अपनी जीविका कमाने में मतलब व्यापार करने में, है ना। प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, अगर ऐसी स्थिति आ गई मरना ही है, तो फिर थोड़ा बहुत झूठ बोल दिए, भैया अरे बचा लो प्रभु, हम तो आप ही के शरण में, कोई बात नहीं। गायों तथा ब्राह्मण और संस्कृति की रक्षा करने में, जहां धर्म की रक्षा आ रही है, संस्कृति की रक्षा आ रही है, जहां गायों की रक्षा आ रही है, जहां ब्राह्मणों की रक्षा आ रही है, ऐसी जगह भी झूठ बोला जा सकता है। शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में, अगर किसी अन्य व्यक्ति को बचाना है तब भी झूठ बोला जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि वसुदेव और देवकी को जब लेके जा रहे थे कंस, तब वसुदेव ने बोला था कि मैं तुमको खुद अपना 8वां पुत्र दे दूंगा, तुम क्यों मार रहे हो अपनी बहन को, है ना। यह बात सुनकर कंस ने छोड़ दिया था, नहीं तो उसी समय देवकी का वध कर रहा था। तो ये बात झूठ हुई कि नहीं? दिया क्या उन्होंने अपने पुत्र को? नहीं दिया। वो अपनी पत्नी की प्राणों की रक्षा बचाने के लिए झूठ बोल दिया उन्होंने, जो कि शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों में उचित है कि किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए आप झूठ बोल सकते हो। तो दो दो प्राण बच रहे थे ना, एक बच्चे का भी बचाना था और पत्नी का भी बचाना था, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया, तो अलाउड है वो, है ना। शत्रु से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण भी कभी निंदनीय नहीं माना जाता। मतलब इन सब कारणों से अगर कोई असत्य बोलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन सिर्फ इन्हीं कारणों से ना, अन्य नहीं। मेरे को पद प्रतिष्ठा मिल जाए, अरे प्रभु हमने तो ये कर दिया, हमने तो झूठ बोले जा रहे, अपना स्वयं मिट्ठू, अपना अपन मिट्ठू क्या बोलते हैं, अपना मियू में मिट्ठू, अपनी बस खुद की तारीफ करे जा रहे अपने मुख से। मैं तो ये हूं, मैं तो वो, प्रभु हमने तो ये कर दिया, प्रभु आप जानते नहीं क्या? अरे कल हमारे नाम चला था, अनाउंसमेंट हुआ था, प्रभु हम तो ये करते हैं, हमारे तो इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे तो इतने यूट्यूब हैं, हमारे को इतने लोग फॉलो करते हैं, देखो तो सही, जाके पूछो तो सही। और किसी से पूछ रहे हैं तो क्या जवाब मिला, अरे एकदम बकवास आदमी, ये आदमी रद्दी आदमी, झुठर्रा कहीं का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बराबर अपने लिए खाली बोले जा रहे हैं। तो हमको जो भक्त होता है ना, जो धीरे धीरे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्र ग्रहण करता है, किसी सीनियर के अंडरगत आके ज्ञान का श्रवण करता है, माला करता है, तो धीरे 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 ना वो सारे के सारे नियमों को फॉलो करने लगता है, धर्म के चारों पैरों को। वो उसके अंदर तपस्या भी आना चालू हो जाती है, दया भी आना चालू हो जाती है, उसके अंदर पवित्रता भी आना चालू हो जाती है, और जो है अपना तपस्या, ये चारों पैर उसके अंदर धीरे धीरे स्थायी आ जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो हमें तपस्या है या अन्य अन्य जो भी हम कर रहे हैं, वह केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग आजकल योगा कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, अरे प्रभु ध्यान में कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्यों? ताकि हमारा शरीर ठीक रहे, मन शांत रहे। अरे भगवान के बारे में क्या? नहीं नहीं, भगवान की कोई प्राप्ति नहीं चाहिए हमको, तो मेरा शरीर चाहिए ताकि हम भोग सकें। योगा कर रहे हैं, एक से एक सुबह उठ रहे हैं योगा के लिए, तो ये भी एक तरह की तपस्या ही तो है। अर्ली मॉर्निंग उठ रहा है, लोग 20-20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, मैं तो देखा हूँ। मैराथन चल रहा है यहाँ पे, नया रायपुर में जा रहे, सुबह सुबह 5 बजे मैराथन खेलने, 4 बजे जा रहे मैराथन। अरे इतनी सुबह उठ के जा रहे हो? हाँ हाँ प्रभु, हम तो शरीर के लिए बहुत करते हैं ना, वी केयर फॉर अवर हेल्थ। ये तपस्या है, लेकिन ये किसके लिए है? ये भोगने के लिए तपस्या है। तो ये जो तपस्या है, ये सतोगुणी तपस्या नहीं है। ये जो तपस्या है, ये रजोगुणी और तमोगुणी तपस्या है, जो कि शास्त्र में अलाउड नहीं है। तपस्या क्या करनी है? केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही तपस्या करनी। और यहाँ कह रहे हैं मन की जो है ना पवित्रता किसे कहते हैं? पवित्रता जो होती है ना, वो केवल शरीर और मन दोनों से होती है, केवल शरीर की नहीं होती पवित्रता। तो मन की पवित्रता कैसे होगी? जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होगा, भगवान का नाम जप करेंगे, तो हमारे अंदर सारे कल्मश निकलना चले जाएंगे। हम बोलते हैं मंगलाचरण में, क्षमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण करते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय से सारे अभद्र को भगवान निकालते हैं, विधुनोति, धोते हैं बैठ के। जो तीर्थाटन होता है, गंगा स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता ही है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका हृदय, उसके जो कल्मश जो भरे हुए हैं, जो उसका संस्कार है, वो खत्म नहीं हुआ। वो तो जो पाप करने का आचरण है वो बना रहेगा, फिर आके नए पाप करेगा, फिर जाके धोएगा, फिर आके नए पाप करेगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो मात्र श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति चली जाती, पाप ही नहीं करेगा, आगे प्रवृत्ति चली जाएगी, उसके विचार में ही नहीं आएंगे मैं पाप करूं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम इतना पुण्य, इतना अमलम पुराण है, अमलम पुराण। तो भक्तों के अंदर ना, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे दिव्य गुण आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली। यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचन, है ना, सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा, हराव भक्त से कुतो महद्गुणा, है ना, मनोरथेन आसति भावतो बही। मतलब जो भगवान की अकिंचन भक्ति में लगा हुआ है, उसके अंदर सर्वैर गुणास तत्र समासते सुरा, सुरा मीन्स देवताओं के सारे गुण उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, जिसके अंदर अकिंचन भक्ति होती है। और क्या करें? हराव अभक्त से कुतो महत् गुणा, जो अभक्त है उसके अंदर कहां से महान गुण आएंगे? कहीं से नहीं आने वाले। वो तो क्या करता है? मनोरथेन आसति,
धावतो बही, वो तो मनोरथ में अपने आसीन होकर भगवान की बहिरंगा शक्ति माया की सेवा में लगा रहता है कि नहीं? यही हो रहा है सबके साथ, पता ही नहीं पड़ रहा है लोगों को। तो यहाँ पे इसके अनुवाद तात्पर्य की लास्ट लाइन में यही लिखा है कि चार पैर कैसे टूट गए, तो वही लिखा है, स्त्री संग से ये टूट गया, अहंकार से ये टूट गया, वो टूट गया। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक फिर ऐड है, ओहो 26, श्लोक क्रमांक 26। इयं च भूमिर्भगवता इयं च भूमिर्भगवता न्यासीतरोरुभरा सती न्यासीतो भरासति श्रीमद नहीं, क्या लिखा है, श्रीमदी पदन्यासै श्रीमद्भक्तपदन्यासै सर्वतः कृत कौतुकः सर्वतः कृतकौतुकः इयं च भूमि भगवता इयं च भूमिर्भगवता न्यासितः उरुभरा सति न्यासितो भरासति श्रीमधी तत्पदन्यासे श्रीमद्भक्तपदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासीत उरुभरा सति श्रीमद्भी तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका। हरे कृष्ण। अनुवाद। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ श्री भगवान द्वारा तथा अन्य अवतारों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तब उनके शुद्ध पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। तो अब बता रहे परीक्षित महाराज दूसरे, अभी तो बैल के बारे में वर्णन हुआ, आप गाय के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इयम च, और ये भूमि, और जो ये बाजू में गाय खड़ी है जो कि पृथ्वी का रूप है ना, इयम च, ये इयम च भूमिर भगवता, भूमि, यह जो भूमि है मतलब पृथ्वी है, भगवता भगवान और उनके द्वारा, भगवान और उनके अवतारों के द्वारा, न्यासीतो रु भरा सती, भारी बोझ जो था पृथ्वी पर उससे उसको छुटकारा मिला। कैसे मिला? इस पृथ्वी मतलब जो गाय है जो है वो खुद ही पहचान कर लिए ना परीक्षित महाराज, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ओ सर, आई एम पृथ्वी इन द रूप ऑफ काऊ, बताया नहीं उसने। इतने ज्ञानी हैं परीक्षित महाराज कि वो खुद पता लगा लिए आचरण से देखते हुए। हमारे गौतम प्रभु को नींद आ रही लग रही है। हरि बोल। निद्रासन लग रहा है, नहीं हो रहा है आपका? ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं न्यासीतो रु भरा सती, भारी बोझ, जो भारी बोझ था आपके ऊपर अधर्म का, लोगों का, वह कैसे हटा? वो भगवान और उसके अन्य अवतारों के द्वारा हटाया गया, है ना। और क्या करें? श्रीमद्भिर तत्पदान्यसई, और सर्व कल्याणकारी उन भगवान के चरणों द्वारा, है ना। श्रीमद है ना, मतलब भगवान के जो पवित्र चिन्ह हैं। तद पदास अन्य, मतलब जो उनके पादों, उनके पैर के चिन्ह हैं, वो बड़े शुभ कल्याणकारी होते हैं। वह सर्वतः कृत कौतुक, चारों ओर मंगल ही मंगल था। सर्वतः, जहां तहां भगवान के चरण जाते थे वहां चारों ओर सौभाग्य और मंगल ही मंगल था पूरी पृथ्वी में, जब तक भगवान और उनके अवतार यहाँ पर थे। तो भगवान हो चाहे उनके अवतार हों,
वह सारे मंगलकारी होते हैं, है ना, सारे के सारे मंगलकारी होते हैं। एक श्लोक हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम में, उसमें कह रहे हैं जन्म जन्म गुह्यम भगवतो, जन्म गुह्यम भगवतो ये एतत् प्रयतो नरः, यह एतत् प्रयतो नरः, जो इसको भगवान के जन्म के बारे में पढ़ता है और ग्रहण करता है, सुनता है ना, केवल भगवान के जन्म और कर्म, मतलब भगवान के और भगवान के अवतारों के बारे में जो सुनता है उसके बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं, सायं प्रातः गृणान भगवतो, सुबह और शाम जो इनका श्रवण करता है, दुख ग्रामम विमुच्यते, दुखों के पूरे ग्राम जो होते, पूरे सारे सामूहिक दुख जो है उसके जीवन के, उससे उसको छुटकारा मिल जाता है। कौन सा श्लोक है, 1.3.29, जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्तो दुख ग्रामम विमुच्यते, उसके जीवन से सारे के सारे दुख चले जाते हैं जो भगवान और उनके अवतारों के बारे में सुनता है, पढ़ता है, जानता है, सुबह और शाम, सुबह और शाम ना। ऐसा बोले प्रभु बस सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा पढ़ते हैं, हो जाता है हमारा, सारे दुख तो चले जाएंगे ना, सुबह शाम लिखा है। अरे भैया ऐसा नहीं, अच्छे से पढ़ना है उसको, है ना, सामूहिक रूप से अच्छे से पढ़ना है, श्रवण करना है उसको श्रद्धा से, है ना। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि भगवान आए थे, उनके अवतार आए थे, तो पृथ्वी का भी दुख पूरा का पूरा हर लिया था उन्होंने। 10.3 प्रभु ने डाला है एक श्लोक, कौन सा श्लोक है, पढ़ते हैं 10.3 भगवत गीता, क्या है उसमें, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है, समस्त पापों से मुक्त है। ठीक है, तो इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, वो रेफरेंस सही है। तो यहाँ कह रहे हैं पृथ्वी जो है, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह थे पृथ्वी में, इसलिए पृथ्वी का समस्त मंगल ही मंगल हो रहा था चारों ओर। तो एक हमने श्लोक पढ़ा था पहले ही, जहाँ पे पृथ्वी बताती है अपने बारे में, पिछले अध्याय में 16वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान के इतने सारे गुण उसने बताए थे, जिसमें कितने गुण बताए थे, 39 गुण, 1.16.26 से लेके 30 वाले जो श्लोक हैं उसमें बताया था ये सारे गुण है। और उसके बाद कहा था इन समस्त सत्व तथा सौंदर्य के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं, उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया था। मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं, पृथ्वी ने बोला था। फिर उसके बाद आगे और श्लोकों में उसने, पृथ्वी ने यही वर्णन किया था कि किस प्रकार भगवान थे तो मैं सुखी थी। 31 में कहते हैं मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्ण आश्रम धर्म के पालकों, सभी मनुष्यों के विषय में भी शोक कर रही हूँ। फिर 32-33 में कहते हैं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। कौन, लक्ष्मी जी ने अपने कमल के वन को छोड़ के भगवान के चरण कमलों की सेवा करी थी, हमने पढ़ा था। और कृष्ण लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा और आदि देवता सब भगवान के शरण में जाते हैं। और कह रही आगे, मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिससे मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह, ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल से अलंकृत होकर तीनों लोगों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। तो पृथ्वी कहती है जब भगवान के चरण चिन्ह मेरे ऊपर पड़ते थे तो इतनी सौभाग्यशाली, इतनी शक्तियां आ जाती थी कि मैं सारे लोगों को परास्त कर देती थी, मेरे से स्वर्ग भी टक्कर नहीं ले पा रहा था, इतना शुभ हो गया था मेरी पृथ्वी। लेकिन अंत में जब मैं अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, तब श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। उसी समय भगवान चले गए, और भगवान चले गए तो कौन शोक नहीं करेगा।
फिर 34 में कहती थी 1.16.34 में, हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह का भार से बोझिल हो उठी थी और अब श्री भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इस प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार आपको भी उबरने हेतु यदुवंशों में वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित हुए। तो भगवान के बारे में पिछले अध्याय में पृथ्वी ने वर्णन किया था कि कैसे भगवान गुणों की खान है, इतने समस्त गुण हैं, उनके पाद चिन्हों के कारण मैं पृथ्वी जो है वो स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में शोभायमान थी। मैं सबको परास्त कर सकती थी, लेकिन अंतोदगत्वा वो चले गए। अब मैं दुखी हो गई, अब मैं शोक कर रही हूँ, ये पृथ्वी कह रही थी। तो यहाँ यही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं जो है परीक्षित महाराज। देखो, लेकिन परीक्षित महाराज ने सुना नहीं ना उनकी वार्तालाप, ना धर्म रूपी बैल और पृथ्वी ने जो आपस में चर्चा की थी वो परीक्षित महाराज ने नहीं सुना था। तभी तो वो उनसे पूछे ना, तुम कौन हो। अगर वार्ता सुन लेते तो उनको मालूम हो जाता ना कि ये पृथ्वी है और ये धर्म है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना था वार्ता। वो बाद में आए और फिर पूछने लगे कि तुम कौन हो। तो जब इस प्रकार की बातें हुई तो उन्होंने खुद पहचान लिया कि धर्म रूपी बैल जो है वो धर्म है, और यह जो गाय रूपी जो दिख रही है सामने वो पृथ्वी है। तो वही बता रहे हैं कि हे पृथ्वी, तुम जो है ना भगवान के अवतारों के द्वारा जो है तुम्हारा बोझ कम कर दिया गया था, लेकिन जो वह शुद्ध शुद्ध शुभ पद चिन्ह है वो अब जा चुके हैं, अब नहीं है भगवान के शुभ पद। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम कल लेंगे बाकी 27वां नंबर श्लोक। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। बहुत प्रभु बहुत जी, धन्यवाद दंडवत प्रभु जी प्रणाम। आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे बहुत भक्त बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी।